नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिक्टेशन लेंगे। पहली बार में हम लोग इस डिक्टेशन को 40 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे। दूसरी बार जब हम लोग इसी डिक्टेशन को लिखेंगे तो 60 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे। तीसरी और आखिरी बार में हम लोग इसे 80 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसको संकेत लिपि में हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी इसके प्रत्येक शब्द की आउटलाइन क्या होगी, तो आप इसके पहले वाले वीडियो को जा कर के देख लीजिए। उसमें हमने एक एक शब्द के आउटलाइन को लिख करके बताया है। तो आपके डिक्टेशन स्टार्ट होने में जो शेष समय हो वो है 5 सेकेंड। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। चुनाव परिणाम से यह निश्चित हो गया है कि अगली केंद्र सरकार कांग्रेस द्वारा ही गठित की जाएगी। पूर्णतः अपने दम पर अथवा कि सहयोगी दलों के साथ प्रतिपक्ष का नेतृत्व भाजपा ही करेगी। इन नतीजों ने एक बार फिर यह अवसर प्रदान किया है कि प्रगतिशील विचारधारा वाले दलों का ध्रुवीकरण हो तथा दक्षिणपंथी राजनीति का नेतृत्व भाजपा करे। भावी प्रधानमंत्री को लेकर अनेक प्रकार की अटकलें लगाई जा रही हैं। यदि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता है तो दल के नेता का चुनाव कांग्रेस का आंतरिक मामला है। किंतु यदि साझा सरकार गठित होना है तो सहयोगी दलों की राय को भी महत्व दिया जाएगा। देश की आंतरिक परिस्थितियां अलगाववादी गतिविधियों तथा सीमांत राज्यों में अशांति को देखते हुए एक मजबूत तथा मान्य सरकार का पदस्थ होना समय की आवश्यकता है। कांग्रेस तथा समान विचारधारा वाले राजनीतिक दल प्रतिस्पर्धा की राजनीति छोड़कर देश को मजबूत बनाने की दिशा में अग्रसर हों। यह
तथ्य नहीं भुलाया जाना चाहिए। भाजपाई नेता एक बिंदु पर बार बार जोर दे रहे हैं। उनका कहना है कि वास्तविक धर्मनिरपेक्षता और छद्म धर्मनिरपेक्षता के बीच अंतर स्पष्ट किया जाना चाहिए। उनका यह दावा है कि कांग्रेस, जनता दल और कम्युनिस्ट इत्यादि संगठन जिस धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देते हैं वह वास्तविक नहीं है, नकली है। जबकि भाजपा जिस विचारधारा का समर्थन करती है वही असली या वास्तविक धर्मनिरपेक्षता कहला सकती है। ऐसा दावा कोरी बकवास है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 60 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से लिखेंगे और आपके डिक्टेशन स्टार्ट होने में जो शेष समय है वो है 5 सेकंड। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। चुनाव परिणाम से यह निश्चित हो गया है कि अगली केंद्र सरकार कांग्रेस द्वारा ही गठित की जाएगी, पूर्णतः अपने दम पर अथवा कि सहयोगी दलों के साथ। प्रतिपक्ष का नेतृत्व भाजपा ही करेगी। इन नतीजों ने एक बार फिर यह अवसर प्रदान किया है कि प्रगतिशील विचारधारा वाले दलों का ध्रुवीकरण हो तथा दक्षिणपंथी राजनीति का नेतृत्व भाजपा करे। भावी प्रधानमंत्री को लेकर अनेक प्रकार की अटकलें लगाई जा रही हैं। यदि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता है तो दल के नेता का चुनाव कांग्रेस का आंतरिक मामला है, किंतु साझा सरकार गठित होना है तो सहयोगी दलों की राय को भी महत्व दिया जाएगा। देश की आंतरिक परिस्थितियां, अलगाववादी गतिविधियों तथा सीमांत राज्यों में अशांति को देखते हुए एक मजबूत तथा मान्य सरकार का पदस्थ होना समय की आवश्यकता है। कांग्रेस तथा समान विचारधारा वाले राजनीतिक दल प्रतिस्पर्धा की राजनीति छोड़कर देश को मजबूत बनाने की दिशा में अग्रसर हों, यह तथ्य नहीं भुलाया जाना चाहिए। भाजपाई नेता एक बिंदु पर बार बार जोर दे रहे हैं। उनका कहना है कि वास्तविक धर्मनिरपेक्षता और छद्म धर्मनिरपेक्षता
के बीच अंतर स्पष्ट किया जाना चाहिए। उनका यह दावा है कि कांग्रेस, जनता दल और कम्युनिस्ट इत्यादि संगठन जिस धर्मनिरपेक्षता की दुहाई करते हैं वह वास्तविक नहीं है, नकली है, जबकि भाजपा जिस विचारधारा का समर्थन करती है वही असली या वास्तविक धर्मनिरपेक्षता कहला सकती है। ऐसा दावा कोरी बकवास है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को आखिरी बार में हम लोग 80 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे और आपके डिक्टेशन स्टार्ट होने में जो शेष समय है वो है 5 सेकेंड। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। चुनाव परिणाम से यह निश्चित हो गया है कि अगली केंद्र सरकार कांग्रेस द्वारा ही गठित की जाएगी, पूर्णतः अपने दम पर अथवा कि सहयोगी दलों के साथ। प्रतिपक्ष का नेतृत्व भाजपा ही करेगी। इन नतीजों ने एक बार फिर यह अवसर प्रदान किया है कि प्रगतिशील विचारधारा वाले दलों का ध्रुवीकरण हो तथा दक्षिणपंथी राजनीति का नेतृत्व भाजपा करे। भावी प्रधानमंत्री को लेकर अनेक प्रकार की अटकलें लगाई जा रही हैं। यदि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता है तो दल के नेता का चुनाव कांग्रेस का आंतरिक मामला है, किंतु यदि साझा सरकार गठित होना है तो सहयोगी दलों की राय को भी महत्व दिया जाएगा। देश की आंतरिक परिस्थितियां अलगाववादी गतिविधियों तथा सीमांत राज्यों में अशांति को देखते हुए एक मजबूत तथा मान्य सरकार का पदस्थ होना समय की आवश्यकता है। कांग्रेस तथा समान विचारधारा वाले राजनीतिक दल प्रतिस्पर्धा की राजनीति छोड़कर देश को मजबूत बनाने की दिशा में अग्रसर हों, यह तथ्य नहीं भुलाया जाना चाहिए। भाजपाई नेता एक बिंदु पर बार बार जोर दे रहे हैं। उनका कहना है कि वास्तविक धर्मनिरपेक्षता और छद्म धर्मनिरपेक्षता के बीच अंतर स्पष्ट किया जाना चाहिए। उनका यह दावा है कि कांग्रेस, जनता दल और कम्युनिस्ट इत्यादि संगठन जिस धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देते हैं वह वास्तविक नहीं है, नकली है, जबकि भाजपा जिस विचारधारा का समर्थन करती है वही असली या वास्तविक धर्मनिरपेक्षता कहला सकती है। ऐसा दावा कोरी बकवास है। स्टॉप। तो दोस्तों, इस तरह से आज का वीडियो हम लोगों का कंप्लीट हुआ। मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके जस्ट बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा, उसे प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लिपि को सीख सकें। धन्यवाद।